शहर की तंग गलियों में रामू नाम का एक गरीब रिक्शा वाला रहता था। सुबह से रात तक रिक्शा चलाकर वह किसी तरह अपना और अपनी बेटी पूजा का पेट पालता था। पत्नी कई साल पहले बीमारी से देहांत हो चुका था। अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी बेटी थी। रामू खुद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका एक सपना था, मेरी बेटी खूब पढ़ेगी और बड़ा इंसान बनेगी। पूजा भी बहुत समझदार और मेहनती लड़की थी। सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और हमेशा अपनी कक्षा में पहला स्थान लाती थी। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बच्चों बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने पुलिस। जब पूजा की बारी आई तो उसने कहा, मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि मेरे पिताजी को कभी रिक्शा न चलाना पड़े। पूरी क्लास हंसने लगी। एक लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे रिक्शे वाले की बेटी कलेक्टर बनेगी? पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधर रामू दिन रात मेहनत करता, कई बार खुद भूखा रह जाता, लेकिन बेटी की किताबें जरूर खरीदता। बरसात हो या गर्मी, रामू हर हाल में रिक्शा चलाता था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। रामू पूरी तरह भीग चुका था। तभी पूजा बोली, बाबा अब रहने दो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रामू मुस्कुराकर बोला, अगर मैं रुक गया तो तेरे सपने रुक जाएंगे बेटी। ये बात पूजा के दिल में उतर गई। समय बीतता गया। पूजा ने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। अखबारों में उसकी फोटो छपी। रिक्शा वाले की बेटी बनी जिले की टॉपर। पूरा शहर उसकी तारीफ करने लगा। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा थी। रामू परेशान रहने लगा। उसने अपना पुराना रिक्शा तक बेच दिया ताकि बेटी की पढ़ाई ना रुके। जब पूजा को यह बात पता चली तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसके मन ही मन ठान लिया, अब मुझे किसी की हालत में सफल होना है। पूजा दिन रात पढ़ाई करने लगी। कई कई रातें बिना सोए बिता दी। आखिरकार उसने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। जिस दिन रिजल्ट आया, पूरा मोहल्ला खुशी से झूम उठा। लोग चिल्ला रहे थे, रामू रिक्शा वाले की बेटी कलेक्टर बन गई। रामू की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह बार बार बस यही कह रहा था, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। कुछ महीनों बाद पूजा की पहली पोस्टिंग हुई। उसे सरकारी बंगला और गाड़ी मिली। एक दिन पूजा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसने देखा कि उसके पिता पुराने कपड़े पहनकर बाहर जाने लगे। पूजा ने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? रामू मुस्कुराकर बोला, थोड़ा रिक्शा चला आदत है ना बेटी। पूजा तुरंत उनके पैरों में बैठ गई और रोते हुए बोली, अब आपको कभी रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा बाबा। आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। रामू ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे तेरी सफलता पर गर्व है बेटी। उस दिन पूजा अपने पिता को नई धोती कुर्ता पहनाकर बड़ी गाड़ी में बिठाकर पूरे शहर में घुमाने ले गई। जो लोग कभी उनका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग सम्मान से सिर झुका रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेहनत और शिक्षा इंसान की किस्मत बदल सकती है। माँ बाप का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता।